किस तरीके से हम एरिया वाइज अपने ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक की कमेटियां, जिले की कमेटियां हम बना सकते हैं। तो उस संबंध में आज हमने यहाँ सबको एकत्रित किया है। माइनॉरिटी के चंडीगढ़ का संगठन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और आज जो हमने यहाँ मीटिंग में बुलाए हैं वो सिर्फ सारे ओहदेदार हैं जो पार्टी के हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने ऑफिस क्लियर है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर हम पूरी माइनॉरिटी बुलाते तो शायद कांग्रेस भवन में जगह ना होती पैर रखने की। तो यहाँ ये जितने बैठे सारे गद्दावर हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम था ना हमारा सिर्फ ऑफिस लीडर को बुलाने का था और मैं ये चाहता हूँ कि हर एरिया में एक लीडर बने। जो जिस एरिया से आता है वो हमारा मोहताज न रहे, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने साथ एक संगठन मजबूत करे और अपने माइनॉरिटी को मजबूत करे। मजबूत कैसे करेगा? आज आप लोग स्टेज को बुलाते हैं, आप लोगों के हाथ पैर कांपते हैं, कैसे काम करोगे यार? कैसे लीडर बनोगे? मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ माइनॉरिटी के हर एक बंदे में लीडर बनाऊं। और लीडर कैसे बनेगा? जब वो आवाज उठाएगा, जब वो बोलना जानेगा। आपको कहते हैं कि भाई बोलो, आप कहते हैं नहीं बोलना जी, तो यार किस चीज की नेतागिरी करो भाई? नेतागिरी करने के लिए तो गट चाहिए ना यार, बोलना तो पड़ेगा। एक बार लड़ खड़ा हो गए, 2 बार लड़ खड़ा हो गए, 4 बार लड़ खड़ा हो गए, एक बार तो खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो बढ़िया तरीके से खड़े हो गए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाओगे आप लोग। आपको लीडर क्यों मानेगा बंदा? आपको लीडर तब मानेगा जब उसके लिए आप आवाज उठाओगे, जब आप उसके लिए आगे आओगे, आप उसके लिए लड़ोगे। लड़ोगे कैसे भाई? लड़ने के लिए तो लड़ चाहिए आप लोगों को। तो मेरा एक सपना है और मैं चाहता हूं कि आप मेरा सपना पूरा करें। मैं पूरे चंडीगढ़ में हर एरिया में मैं चाहता हूं कि हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक हमारा लीडर हो माइनॉरिटी का, जो किसी का मोहताज ना हो। वो अपने साथ एक संगठन खड़ा करे, ब्लॉक में खड़ा करे, ब्लॉक के बाद जिले में खड़ा करे, जिले के बाद स्टेट में खड़ा करे, स्टेट के बाद फिर आसपास के एतराफ में, सब में खड़ा करे। हम लोगों ने मजबूत करना है अपने आप को। और मजबूत कैसे करेंगे हम लोग? जब हम लोग संगठित होंगे। संगठित कैसे होंगे? जब हम लोग आवाज उठाएंगे। आवाज कैसे उठाएंगे? जब हम बोलना जानेंगे। और बोलेंगे तब जब हमें मौका मिलेगा। जब आज आपको मौका मिलता है, आप लोग बोलना नहीं चाहते, मेरी बात का बुरा ना मानना, और मानोगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। मैं यार टीम को मजबूत करने के लिए आया हूँ, माइनॉरिटी को मजबूत करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ बेलालच, मेरे साथ टीम भी बेलालच काम कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम का कोई भी बंदा कहीं पीछे न रहे। मैं नहीं चाहता कि हमारी टीम का कोई बंदा किसी पिछली शब्द में खड़ा हो। मैं चाहता हूँ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, साथ में मिला के हर आदमी के साथ चले। तो कहने का मतलब यह कि माइनॉरिटी को मजबूत कैसे करना है, माइनॉरिटी मजबूत कैसे होगी। माइनॉरिटी बने हुए 6 महीने में करीब हो गए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को। मुझे बताओ किसने प्रोग्राम के लिए हाँ भाई, किसने कितने बंदे जुड़े? मैंने सब बंदों को कहा, मैं क्या भाई अपने अपने 11-11 बंदों की टीमें दो, दीजिए भाई, दो काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, बढ़िया से। तो अभी तक मेरे पास लिस्ट ही नहीं आई। अब कुछ बंदों की लिस्ट तैयार भी है। तो आज मैंने ये अल्टीमेटम देखा था कि भाई ये बताओ मुझे कि मुझे आपके ब्लॉक की, जिले की लिस्ट कब तक मिलेगी। अली भाई ने मुझे लिस्ट दे दी, इसरार भाई की मुझे लिस्ट आज तक नहीं आई, इरफान भाई ने लिस्ट दे दी, ठीक है। कुछ जिला अध्यक्ष हमने अभी बनाए, 2 बनाए हैं, तो वो भी अभी हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। 5 जिला अध्यक्ष हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यार हम लोगों ने अपने लिए काम करना है, किसी के लिए काम नहीं करना। और अपने लिए काम करेंगे तो हम मजबूत होंगे। उस्मान भाई ने एक बात बोली कि आने वाला माहौल बड़ा खतरनाक है, पार्टी के लिए भी, शहर के लिए भी, देश के लिए। तो हमें मजबूत करना है। जब हम मजबूत होंगे, हमारे साथ हर मजहब का आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू, सारे जुड़े हुए हैं। तो हमने प्यार पैदा करना है। जब हम लोगों से मिलेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, तो प्यार पैदा होगा और हर आदमी एक दूसरे की बात मानता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपनी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मजबूत करेंगे। तो उस तरीके से हम लोगों ने काम करना है।
तो अब मैं चाहता हूं कि एरिया वाइज अभी रमजान आ रहे हैं, 18-19 तारीख को हमारे रमजान है, तो मैं चाहता हूं कि शहर के अंदर हम दो तीन प्रोग्राम ऐसे कर दें कि जो एक अच्छा मैसेज भी जाए और पता भी लगे कि माइनॉरिटी काम कर रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले बताओ शुरुआत कहां से की जाए। हमने आपसे राय मशवरे मांगे कि भाई माइनॉरिटी को मजबूत कैसे करना है, सब सलाम दुआ कह के चले गए। किसी ने भी एक आदमी ने मजबूती से ये नहीं कहा कि भाई माइनॉरिटी को काम इस तरीके से करना है जी, आपने इस एरिया में काम नहीं किया जी, आप उस एरिया में नहीं जाते जी, आप हमारे पास नहीं आते। कम से कम आप मेरे से शिकायत रखो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि भाई कहीं जाना चाहिए, आप लोग मेरे हमारे यहाँ बाजू हो, ठीक है, तो अगर आप मुझे कहीं बुलाओगे, आप मुझे कोई सलाह दोगे तो माननी होगी और मैं मानूंगा उस बात को। मेरे अंदर एक इंसान के अंदर कितना दिमाग होगा, तो एक आदमी 10 आदमी चला लेगा, 20 चला लेगा, जब उसके साथ 50 आदमी बैठे हैं तो 50 आदमियों का दिमाग भी है ना, तो उस पर हमने काम करना है। तो मैं चाहता हूं कि 3 प्रोग्राम हम लोगों ने करने हैं। कहां से प्रोग्राम करेंगे? मूल्य जागरण से कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, बढ़ाया भी कर सकते हैं। मैं चाहता था कि जैसे मोली जागरा है, मोली जागरा हमारा कोई माइनॉरिटी का प्रोग्राम नहीं हुआ, बड़ा प्रोग्राम हुए लेकिन बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। क्यों सर? मोली जागरा सुनने का हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और बढ़िया से प्रोग्राम कर लेंगे। बुढ़ाया हमारे पास, बुढ़ाया को हमने प्रोग्राम नहीं किया तो एक बुढ़ाया हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं, उसमें जिलाध्यक्ष भी करना हमने, वो भी फाइनल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा एक मनी माजरा है जी, मनी माजरे का बताएंगे, मनी माजरे का फाइनल कर देते हैं। 3 प्रोग्राम हम लोग कर देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह रमजान आएगा, इबादत करेंगे, दुआ करेंगे अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी माइनॉरिटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, तो अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। दूसरा मैं एक और मैं गुजारिश करूंगा सबसे, देखो सब पढ़े लिखे लोग हो, हमने अपनी आवाज उठानी है। आवाज उठाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे मुझे हाथ उठा के बताओ कौन एक्टिव है, बताओ। 5-6 बंदे, 7 बंदे एक्टिव है, हालांकि चलाते सारे होंगे, मतलब सोशल मीडिया देखते सारे हैं लेकिन एक्टिव कोई नहीं है, बस वो वीडियो देखने वाले हैं, सब स्क्रॉल करते हैं कि भाई हाँ फला 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 फला। तो मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे भी आप एक अकाउंट बनाएं, अच्छा वेरीफाइड अकाउंट हो, और जितनी भी पोस्ट आती है उसको आप सर्कुलेट करें, मतलब पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर वो मैसेज आता है। तो बहुत अच्छी चलाते हैं सोशल मीडिया। हाँ, आबिद भाई अच्छा करते हैं, आबिद भाई सोशल मीडिया देखते हैं, तो सोशल मीडिया में सब एक्टिव हो। और अगर कोई मान लीजिए मैं पोस्ट डालता हूँ या कोई भी पार्टी का बंदा पोस्ट डालता है, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। उसको लाइक शेयर करने से क्या होगा, मान लो मेरे 5000 फॉलोअर्स हैं, हो सकता है अली भाई के 20,000 फॉलोअर्स हो, शकील भाई के 50,000 हो, तो फिर सब में शायद कुछ सर्कुलेट होती है। खालिद भाई के 1 लाख फॉलोअर्स हैं, ये करेंगे तो 1 लाख बंदे देखेंगे, तो ये चीजें सब में सर्कुलेट होती है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, उसमें अपनी पोस्ट जरूर डालें, कुछ ना कुछ आप एक्टिव करते हैं उसमें। एरिया वाइज हमारी मीटिंग होगी। दूसरा क्या है, चंडीगढ़ के अंदर प्री एसआईआर स्टार्ट हो गई है, जो अभी यूपी में चल रही थी, बंगाल में चल रही है एसआईआर, मतलब यहाँ पे प्री एसआईआर स्टार्ट हो गई है। तो अपने अपने एरिया में लोगों से मिलो, कहीं कोई दिक्कत आती है वहां बीएलओ से मिलो, मेरी जरूरत पड़ती है मुझे बताओ, मैं बीएलओ को बोलूंगा, या कहीं माना है मैं आऊंगा भी वहां पे, और उसमें प्री एसआईआर में अपने लोगों की मदद करें। उसमें कुछ नहीं है, सीधा सा फंडा मैं आपको सबको एक सर्कुलेट बना के दे दूंगा, उसमें सारी चीजें हैं क्लियर कि भाई अगर किसी बंदे ने वोट नहीं डाला तो 2002 का उसके माँ बाप का कोई प्रूफ होगा तो वो लगा के, और अपना कहीं का भी आईडी प्रूफ होगा वो लगा दो, बस सीधा सा है, उसमें कुछ नहीं है इतना बड़ा, बहुत ईजी है। अगर आपने वोट डाला है 90 में, ठीक है, नहीं डाला तो 2002 का प्रूफ लगाओ माँ बाप का, और एक अपना आईडी प्रूफ लगाओ, और वो सबमिट हो गया, मतलब उसमें ज्यादा हो। तीसरा क्या है,
हमने अपने एरिया में देखना कि हमारी माइनॉरिटी की वोट कितनी है। मतलब अगर किसी के पास नहीं है डाटा, चाहे वो हमसे ले ले, वकील साहब हैं, उस्मान भाई हैं, आप इनसे भी ले सकते हैं डाटा, वो डाटा मिल जाएगा। बीएलओ को अपने बोलना है, अगर वोट बनवानी है तो आप मुझे बताएं, मैं एरिया वाइज वहां बीएलओ बिठा देंगे और अपने अपने लोग की वोट बनवाना है। और इस चीज को हम लोगों ने प्रायोरिटी में लेना है, क्योंकि जितनी हमारी वोट बनेगी उतने हम मजबूत होंगे। क्या होता है आज की डेट में, कोई आंकड़ा कहता है जी चंडीगढ़ के अंदर 70,000 वोट है, कोई कहता 55,000 वोट है, कोई कहता जी 40,000 वोट है, लेकिन आंकड़ा मेरे हिसाब से जो चंडीगढ़ के अंदर वोट है वो किसी के पास एग्जैक्टली आंकड़ा नहीं है। कोई फिगर अगर हम कहें कि भाई नहीं, तकरीबन चंडीगढ़ के अंदर जो वोट है वो 80 से 90,000 के करीब वोट है, लेकिन एग्जैक्टली आइडिया वो किसी के पास नहीं है। तो हमने उस मौजूद पे भी काम करना है, क्योंकि हम इस शहर की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और हमारी जो हिस्सेदारी है वो बिल्कुल जीरो है। और मैं चाहता हूं कि हमारी हिस्सेदारी हो, और हिस्सेदारी कैसे होगी? हिस्सेदारी ऐसे होगी जब हम लोग मजबूत होंगे, आप लोग मजबूत होंगे, आप लोग लीडर बनोगे, आप लीडर बनोगे तो मैं तो खुद मजबूत हो जाऊंगा। तो मसला ये है कि वो डेटा हमने लेना है। जाफर भाई भी आ गया, लेट है। जाफर भाई, एक हमने बुढ़ाई में प्रोग्राम रखा है, आपका जिला अध्यक्ष का अनाउंसमेंट करना है, तो हमने चाहा कि हमने सोच रहे हैं कि रमजान से पहले पहले प्रोग्राम कर लें। एक प्रोग्राम आपके यहाँ हो जाएगा, एक प्रोग्राम बुढ़ाई में हो जाएगा, एक मोली जागरा हो जाएगा, सॉरी एक बुढ़ाई, एक मोली जागरा और एक मनी माजरा, 3 प्रोग्राम होंगे। लेकिन तीनों प्रोग्राम हमें बढ़िया करने सॉलिड अच्छे से। हमारे इंचार्ज साहब भी आएंगे उसमें, और 13 तारीख के बाद मनीष जी भी यही है, तो अगर मनीष जी भी हो तो मनीष जी भी आएंगे प्रोग्राम में, लक्की जी तो आएंगे सारे प्रोग्राम में। तो बस यही बात थी भाई मेरी आप लोगों से, आप लोगों को थोड़ा सा जान डालनी है, एक्टिव हो जाए थोड़ा सा।